दोस्तों, आप जानते हैं कि सरकार ने पिछले महीने 59 चाइनीज ऐप्स 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था। लेकिन वे टेम्पररी था, वे परमानेंट नहीं था, वे हमेशा के लिए नहीं था। ये ऐप की उम्मीद अभी भी है और थी भी कि ये फिर से वापस आ जाएंगे। इनमें से कई ऐप सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में, लेकिन ये लगता है कि चाइनीज ऐप को एक और बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि सरकार अब इसके वापसी के सभी दरवाजे बंद करने को सोच रही है। तो चाइनीज ऐप्स के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया सरकार ने, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। 59 ऐप के बैन होने के बाद टिकटॉक ने कहा था कि कोर्ट हम नहीं जाएंगे। कुछ दूसरे ऐप भारत सरकार के इस ऑर्डर को चैलेंज करने के तैयारी कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इसके पहले ही कोर्ट पहुंच गया है ताकि इस ऐप के अगले स्टेप को रोका जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक केविट दाखिल की है, जिसमें कोर्ट को बताया गया है कि बैन किए गए कुछ चाइनीज ऐप्स सरकार के ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इससे पहले ही सरकार ने कोर्ट पहुंच करके सरकार से हाईकोर्ट से गुजारिश की है कि यदि कोई चाइनीज ऐप कोर्ट जाता है तो सरकार के पक्ष को सुने बगैर उस पर कोई फैसला ना ले। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार इस बार इस ऐप्स को लेकर के काफ़ी सख्त है। दोस्तों, जानते हैं कि जैसे पहले बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ ऐप्स जो है सो बैन किया जाता था, लेकिन वो जो है सो फिर से उसको वापस चालू कर दिया जाता था। तो चलिए इसी जानते हैं कि इस ऐप पर साइबर लॉ के एक्सपर्ट्स की क्या राय। राजस्थान हाईकोर्ट में एक केविट पिटीशन दाखिल कर दी है। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि सरकार उम्मीद कर रही है कि वो जो चाइनीज कंपनीज हैं जिनके ऐप्स 59 ऐप्स सरकार ने ब्लॉक किए थे, वो कहीं ना कहीं इससे नाखुश होकर इसके ऊपर कानूनी चुनौती प्रेफर करेंगी। और ये केविट पिटीशन सिर्फ इतना कहता है कि साहब, जब कभी ये इस तरह की पिटीशंस आएंगी या चैलेंजेस आएंगे तो आप सरकार के वकीलों को सुने बगैर कुछ फैसला मत लीजिएगा। बेसिकली ये प्रिवेंटिव एक्शन है। कोशिश की जा रही है कि सरकार इंश्योर करना चाहती है कि कोई ऐसा अदालत से ऑर्डर ना आ जाए जब तक कि सरकार को पूरी तरीके से सुना ना जाए। वैसे भी देखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक कोई भी ये चाइनीज कंपनीज जिनके ऐप्स अभी ब्लॉक हुए हैं, उन्होंने कोई लीगल चैलेंज अभी तक उसको रेज नहीं किया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस तरह की लीगल चैलेंजेस या चुनौतियां अदालतों के सामने आएंगी, और जब ये आएंगी अदालतों को उस पर उसके मेरिट्स पर निर्णय देना पड़ेगा। लेकिन सरकार चाहती है कि जो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव्स हैं और परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर ये बैन किया गया, उनको भी अदालत के सामने रखा जाए। इसलिए इस केविट की फाइल करने का सीधा मकसद ये है कि कोई एक्स पार्टी ऑर्डर सरकार को सुने बगैर कोई अदालत ना पाए। इस चाइनीज ऐप्स आसानी से भारत नहीं आ पाएगा। सरकार इस ऐप्स पर कितनी सख्त बरती है, इसका आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ दिन पहले सरकार ने 79 क्वेश्चन यानी 79 क्वेश्चन की एक लिस्ट भेजी थी, जिसमें सभी सवालों का जवाब देने के लिए 22 जुलाई तक का वक्त दिया गया था। इसे ऐप्स को सरकार को वापस साबित करना होगा। इस ऐप्स को जितना भी है वो सब सरकार को जो है वो सवाल को साबित करना होगा कि भारत में ऐप्स के किसी भी नियम को उल्लंघन नहीं किया है ये ऐप्स ने। ये सभी ऐप्स यदि 22 जुलाई तक अपना रिप्लाई फाइल पेश कर देते हैं, यदि नहीं करते हैं तो उसके बाद आगे क्या होगा देखिए, तो फिर ये वापस आना बड़ी मुश्किल हो जाएगा इस ऐप को। साथ ही ये भी पूछा गया है कि इस कंपनी की ओरिजिन एवं पेरेंट कंपनी के बारे में सभी सवाल पूछे गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऐप्स से ये भी पूछा गया है कि इसकी फंडिंग कैसे होती है और डेटा को स्टोर करने के लिए किन सर्वर का उपयोग किया जाता है। तो सरकार इन सवालों के लंबी लिस्ट को थमाने के बाद हाईकोर्ट भी पहुंच गई है। समझ लीजिए कि इस ऐप्स की वापसी आसानी से संभव नहीं है आना। सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी